नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। ये हमारा देश बाबा और बाबुओं का देश कहलाता है, पर इधर के दिनों में बहुत सारे फेक बाबा जो हैं उनकी संस्कृति जो है फल फूल रही है। भारतीय धार्मिक आस्थाओं का ये दोहन कर रहे हैं। तो आज हम थोड़ा बाबाओं की पड़ताल करते हैं। व्यक्ति की धार्मिक आस्था का आर्थिक, दैहिक और भावनात्मक शोषण का इतिहास भारत में बहुत पुराना है। ज्यादा पीछे ना जाएं और 70 के दशक के आसपास देखें तो आचार्य रजनीश, जो बाद में अपने आप को ओशो भगवान कहलाना पसंद करते थे, उनकी लोकप्रियता ने फेक बाबाओं को उत्साहित किया। रजनीश बहुत पढ़े लिखे थे, ज्ञानी व्यक्ति थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनकी अधिकांश कोशिश यही थी कि समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाला जाए। उनकी अधिकांश कोशिश रही कि वो समाज को अंधविश्वास से बाहर निकाले। वे अपने प्रवचन में कबीर से लेके कन्फ्यूशियस तक का हवाला देते थे, लेकिन अपनी दर्शन संबंधी व्याख्याओं का उन्होंने जो है स्त्री और पुरुषों के संबंधों और साधना को लेकर जो बातें कही वो बहुत आधुनिक मानी गई। संभोग से समाधि तक उनकी किताब बहुत चर्चित रही, लेकिन उनसे अनेक लोग असहमत भी थे। परसाई ने एक किताब लिखी है, कहानी लिखी है टार्च बेचने वाला, जिसमें वो चूंकि जबलपुर के ही थे दोनों, तो वो कहीं ना कहीं रजनीश से असहमत थे। उनकी लोकप्रियता देश की सरहदों के पार विदेशों तक गई। उनके पास अपार संपत्ति थी, बहुत लोकप्रियता थी। उनके शिष्यों ने देश दुनिया में बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। इस लोकप्रियता और अपार संपत्ति के लालच में अनेक भारतीय बाबाओं ने जो है बाबा बनकर लोगों ने पैसे कमाने को लोगों को उकसाया। चलिए हम रजनीश जो है उनके खास करके उनके वीडियो देखते हैं, जो अभी भी बहुत प्रासंगिक हैं। बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर हैं जो उनको देखते हैं। उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हैं। लोग उनके तर्कों से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर चूंकि वो बहुत तार्किक व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे और इस तरह के मूर्ख बाबाओं की तरह नहीं थे, इसलिए वो आज भी लोगों में तमाम विवादों के बावजूद लोकप्रिय हैं। Everybody has always been alone. From the birth to the death, the whole journey is alone. You may be in the crowd. अधिकांश लोग जो धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं वे पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान के स्तर पे कोरे थे। तब उन्होंने धार्मिक व्याख्यान को अपना आधार बनाया। उसने कथा पूजा पाठ शुरू की। कुछ पाखंडी बाबाओं ने भागवत कथाएं शुरू की। कुछ ने धार्मिक प्रवचन देना शुरू किया। धार्मिक प्रवचन में सबसे बड़ी सुविधा यह है कि उसके धार्मिक प्रवचन में यदि वैज्ञानिक स्तर पर गलत भी होते हैं तो उस पर कोई प्रश्न नहीं करता, आपत्ति भी नहीं उठाता। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे अभी कथावाचक और बाबा जो हैं वो बहुत सारी ऐसी ऊल जलूल बात करते हैं जो लोगों को गले नहीं उतरती, पर उनके साथ इतना बड़ा जन समुदाय होता है, या कहना चाहिए अंधभक्त किस्म के लोग होते हैं जो ऐसे अनपढ़ बाबाओं को जो है उनकी बात सुनते हैं। उनके आजू बाजू बड़ी भीड़ होती है, एक सुरक्षा कवच होता है। इसका आसाराम बापू जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण है। लगभग मिडिल पास इस व्यक्ति ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का बहुत दोहन किया, आर्थिक स्तर पर भी, और कथित रूप से स्त्रियों का दैहिक शोषण भी किया। आसाराम बाबा की लोकप्रियता और अमीरी ने इस क्षेत्र में और इस धंधे में आने के लिए अपराधियों को भी बहुत प्रोत्साहित किया। अभी आश्रम सीरीज आई है, लगातार तीसरी सीरीज चल रही है। अगर मैं उसकी कुछ दृश्य भी आपके साथ साझा करता हूं, आप देखिए कि किस तरह बाबाओं की पोल खोलता हुआ प्रकाश झा का ये सीरीज है। ये तो कमाल का पत्ता खोला है बाबा जी। बहुत बड़ा और काइया किस्म का आदमी है ये बाबा। आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे मुक्ति मिले, और मुक्ति का रास्ता तो सिर्फ गुरु बता सकता है। मना किया ना बाबा जी के पास भटकने से। तो ऐसे बहुत सारे बाबाओं को उनके फॉलोअर की वजह से धार्मिक संरक्षण भी मिल जाता है। एकाएक पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, छोटा मोटा जन समर्थन भी उनके साथ रहता है। बाद में कुछ कथित अपराधी बाबाओं ने तो जन समर्थन और लोकप्रियता के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल शुरू किया। किराए पर ऐसे प्रचारक भी रखे गए
जो आसपास के गांव में जाकर उनके झूठे चमत्कार का प्रचार करते। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई पाखंडी बाबा पकड़े गए। हाल ही में हरियाणा में तो एक ऐसे अपराधी ने बाबा बनकर आश्रम खोल लिया जिस पर देश भर में 400 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे कथित बाबा अपने आश्रम या मंदिर के आसपास आयोजन करते हैं, भारी भीड़ इकट्ठी करके राजनीति में अपनी साख बनाते हैं। इन आयोजनों में भीड़ और भगदड़ में कई लोग मारे जाते हैं और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। चलिए वो भी एक दृश्य मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं हुई लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुस्लिम समुदाय में बहुत चुपचाप और चोरी छिपे ये जो है काम चल रहा था। यहाँ भी ऐसे पाखंड और कुकर्म बहुत होते हैं लेकिन उनकी शिकायतें नहीं होती थी, इसलिए ऐसे लोगों ने पाप उनके बाहर नहीं आ पा रहे थे। इधर कुछ वर्षों से नई सांप्रदायिकता और धार्मिक घृणा ने जन्म लिया है। लौ जिहाद के बाद आतंकवाद ने धर्म, पुनर्जन्म और चमत्कार को जोड़कर अपने प्रचार तंत्र के सहारे समाज हितकारी छवि बनाने की कोशिश की है। चमत्कार के नाम पर लोगों को बहकाने और तथाकथित ऐसे बाबा अक्सर अंधविश्वास का फायदा उठाकर यौन शोषण, जबरन धर्म परिवर्तन, आर्थिक ठगी और सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता फैलाते हैं। इस तरह के कथित आतंकवादी हिंदू धर्म के आधार पर नाम रखकर आश्रम तक खोल लेते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी आस्था के कारण चपेट में आ जाते हैं। यह एक नए किस्म का आतंकवाद है जिसको विदेशों से फंडिंग हो रही है। हाल ही में इस संदर्भ में एक नया नाम उभर के आया है, छांगुर बाबा। छांगुर बाबा, जिसका असली नाम जलालुद्दीन या जमालुद्दीन है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का निवासी है, जो पहले एक व्यापारी था और बाद में पीर या सूफी संत बन गया। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह बड़े पैमाने पे हिंदू और विशेष रूप से दलित और गरीब लड़कियों का यौन शोषण कर जबरन इस्लाम में उनको परिवर्तित करता। चलिए इसके वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। छांगुर बाबा एक ऐसा रैकेट चला रहा था जिसमें 1500 से अधिक हिंदू लड़कियों का लव जिहाद के कारण के जरिए ट्रेप करके उनका धर्म परिवर्तन के लिए उन पे दबाव बनाया गया। इसमें 500 करोड़ रुपए, जिसमें 200 करोड़ बैंक से, 300 करोड़ हवाला के जरिए नेपाल से ISI लिंक और पाकिस्तान दुबई से कनेक्शन निकल के आया है। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसके 3000 फॉलोअर्स, जिसमें फर्जी नामों से हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले शामिल हैं। बदर अख्तर उर्फ आरव जैसे अनेक नाम है। दरअसल यह बात भी कही जाती है कि छांगुर बाबा जैसे अनेक लोग हैं जो देश भर में फैले हैं और विदेशी फंडिंग के जरिए ऐसे ट्रेनिंग हाउस जिन्होंने खोल के रखा है, जहां युवा मुसलमानों को हिंदू लड़कियों को फंसाने और धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। 9 जुलाई 2025 को छांगुर बाबा का अवैध मकान बुलडोजर से ढा दिया गया और ईडी ने 16 जुलाई 2025 को यूपी और मुंबई के 14 ठिकानों पे छापा मारे। बाबा खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन 2 महिलाएं बेंगलोर और औरैया से जबरन कन्वर्जन की गवाही दी। चलिए ये भी वीडियो मैं आपसे साझा करता हूँ। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारिया। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। जिस तरह से कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता सनातन से जुड़े बहुत सारे बाबाओं की आलोचना करते हैं, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने छांगुर बाबा के मामले में चुप्पी साध रखी है, पर वो बहुत दिन चुप नहीं रह सकते क्योंकि इनके कारनामे जिस तरह से सामने आ रहे हैं, इसे तुष्टीकरण बताने की कोशिश की जा रही है। हिंदू संगठन खास करके
विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। मामला अंधविश्वास और धार्मिक पहचान का के शोषण को दर्शाता है, जहां गरीबों को चमत्कार की लालसा देकर फंसाया गया। जुलाई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया, जो रामायण के असुर कालनेमी से प्रेरित नाम है। फेक बाबाओं को पकड़ने के लिए अभियान जो है चलाया गया। सनातन धर्म की छवि खराब करने वाले फेक संतों को ये अभियान फोकस करता है। अभी तक थोड़े समय में ही जो है 300 फेक साधु संत पकड़े गए, जिसमें से 23 अन्य राज्यों के 1250 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। महिलाओं और युवाओं को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान का झांसा देकर ठगी चमत्कार दिखाकर पैसे ऐंठना इनका काम रहा है। अखाड़ों ने जो है खास करके कुंभ मेले में 2025 में फेक बाबाओं पे बेन की मांग की थी। यह दर्शाता है कि सनातन धर्म के नाम पर भी ठगी हो रही है, जहां फेक साधु संत धार्मिक आस्थाओं का, हिंदू आस्थाओं का शोषण कर रहे हैं। फरवरी 2025 में राजस्थान में 11 मुस्लिम सदस्य गिरफ्तार हुए। इन पर स्कूली लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आरोप है। इन सब के बीच पुराने लेकिन सतत मामले भी प्रभावशील है। अगर हम आसाराम की बात करें, राम रहीम की बात करें, इनके पुराने केस यौन शोषण, हत्या अब भी चर्चा में, लेकिन 2024-25 में फोकस फंडिंग और धर्म परिवर्तन पर जोर है। फेक बाबा हिंदू आस्था का शोषण कर करोड़ों रुपए कमाते हैं। ऐसे एक ट्रक खलासी से एक आदमी बाबा बन गया। अंधविश्वास से गरीबों की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। पर अगर हम ये बात करें कि ये घटनाएं दिखाती हैं कि अंधविश्वास, गरीबी और धार्मिक पहचान जो है का शोषण एक बड़ी समस्या है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा खास करके विदेशी फंडिंग को भी प्रभावित करती है। सनातन धर्म के नाम पर ठगी से हिंदू समुदाय की छवि खराब होती है, जबकि अन्य धर्मों में भी ऐसे रैकेट चलते हैं। इसके लिए सख्त कानून, जैसे यूपी में कन्वर्जन एक्ट है, जागरूकता अभियान चलाना, ईडी और एटीएस जैसी एजेंसियों की सक्रियता जरूरी है। असली संतों का कहना है कि फेक बाबा धर्म को बदनाम करते हैं, इसमें बहुत सच्चाई है। तो हमको इस तरह के जो भी धार्मिक पाखंड और बाबा हैं जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं, इनका पर्दाफाश करने आना चाहिए। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हिंदू बाबा है, कि ये सनाती है, कि ये मुस्लिम है, कि ये ईसाई है। जो कहीं पर भी अंधविश्वास फैला रहा है उसको हमको एक्सपोज करना चाहिए। हमको वैज्ञानिक चेतना संपन्न समाज बनाना चाहिए, ताकि लोग इस तरह के झांसे में ना आए। कोई चमत्कार नहीं होता है, दरअसल आदमी अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से आगे बढ़ता है। ये बात लगातार लोगों के बीच में समझाने की जरूरत है। नमस्कार।